दोस्तों ये जितेंद्र जी हैं। बोन टीबी की वजह से इनका कूल्हे का जोड़ बिल्कुल ख़राब हो गया था। यह 10 नवंबर 2022 का एक्सरे है। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि कूल्हे का जोड़ बिल्कुल ख़राब हो गया है, घिस गया है। इनका एक कदम चलना मुश्किल हो गया था। इनकी ज़िंदगी बेड पे ही कट रही थी और आज हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया चलने लगे हैं, बिल्कुल अपना सामान्य जीवन जीने लगे हैं। तो चलिए आज इन्हीं के केस को हम डिटेल में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट से संबंधित पेशेंट्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जिन पेशेंट्स के कूल्हे घिस गए हैं, जिन पेशेंट के कूल्हों में दर्द है, या तो कूल्हे में घिसने के कारण किसी के एवीएन हो सकता है या फिर कई बार सेप्टिक आर्थराइटिस या ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस इन्फेक्शन में भी कूल्हों में घिसाव आ जाता है। तो कूल्हे में घिसाव की वजह से कई लोगों के पैर छोटे हो जाते हैं, कईयों के जाम हो जाते हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है, वजन नहीं ले पाते हैं। तो ये सब समस्याएं कूल्हे के घिसाव से लोगों में संबंधित चल रही हैं। तो पेशेंट कई बार कोई दवाई का इलाज करते हैं, कभी कोई चूरन, चटनी या मालिश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से कूल्हे के घिसाव ख़त्म नहीं होते हैं और दर्द में भी आराम नहीं आता है। तो ऐसे पेशेंटों को हम भाई के केस से संबंधित रख के मद्देनज़र रखते हुए डिटेल बताना चाह रहे हैं कि कूल्हे का ऑपरेशन जो है, THR का जो ऑपरेशन है, हिप रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है, वो देशवार हॉस्पिटल में किस तरह से हो रही है, कितना उसमें खर्चा हो रहा है और हम कौन सा इम्प्लांट उसमें यूज कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी के हमने कूल्हे का हिप रिप्लेसमेंट किया था। इनके जो कूल्हे में घिसाव बना था वो TB की बीमारी की वजह से बना था। इनके कूल्हे में TB हो गई थी, जिससे इनका कूल्हा घिस गया था और इनके दर्द रहता था और ये चल नहीं पाते थे। ऑपरेशन किए इन्हें हमें करीब 1.5 साल का समय होने वाला है। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और ये अपने अभी जॉब पे भी लौट आए हैं, सारे काम कर ले रहे हैं, रेस वगैरह भी इन्होंने करी है। तो और अभी यानी कोई दिक्कत इनको नहीं आ रही है। इनके हमने जो इम्प्लांट डाला था, जो जॉनसन कंपनी का अनसीमेंटेड इम्प्लांट डाला था, और ऑपरेशन में करीब 1.5 लाख के नीचे का ही इनका खर्चा हुआ था। 130-140 का इनका बजट रहा था पैकेज में, दवाई समेत। और अब ये पूरा अपना बढ़िया सारे काम कर ले रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे हॉस्पिटल में आपका इलाज का? क्या दिक्कत पहले थी, क्या हमारे हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस रहा, और अब कैसा आपका जीवन चल रहा है? एकदम मैं पहले बहुत परेशान था, कुछ कर नहीं पाता, चल नहीं पाता था सर। सपोर्ट लेके, बिना सपोर्ट के चल नहीं पाता था मैं। लेकिन यहाँ पे अब एकदम मैं बढ़िया हूँ। 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, कोई भी परेशानी नहीं होती मेरे को। जो ऊपर नीचे खूब सीढ़ियों से वॉक कर लेता हूँ, एकदम फिट हूँ मैं, कोई भी परेशानी नहीं। बाइक वगैरह सब यूज कर लेता हूँ, रेसिंग भी खूब मारता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही बढ़िया है, मेरे को सर ने नई ज़िंदगी दी है। मैं जब तक रहूँगा सर का एहसान रहेगा। लेकिन एकदम बढ़िया हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम फिट हूँ मैं, ना ही कोई शिकायत है, एकदम ओके हूँ, एकदम बढ़िया आम इंसान की तरह रह रहा हूँ, खूब चल रहा हूँ, खूब बैठा हूँ, कोई भी परेशानी नहीं है मेरे को। एकदम बहुत बढ़िया हूँ मैं यही कहूँगा। बहुत ही बढ़िया इलाज करते हैं सर इस चीज़ का, बहुत ही एकदम कोई भी पेशेंट हो आए इलाज करवाएं, एकदम बहुत ही बढ़िया इलाज होगा। आप अपना मोबाइल नंबर पेशेंट्स को बता सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल नहीं, कोई भी नंबर बोल के बता दीजिए। मेरा नंबर 8962330431 है। जिसको भी ये परेशानियाँ प्लीज़ संपर्क करें, मैं सर के पास ज़रूर पहुँचाऊँगा। भाई, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलाज बड़े अस्पतालों में 2-3 लाख रुपए में होते हैं, 4 लाख रुपए में होते हैं, उन्हीं इलाजों को हम 1.5 लाख से कम में अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं। और उसमें जो इम्प्लांट की क्वालिटी है वो भी अपनी सेम रखे हुए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि लोग ये सोचें कि भाई ज़्यादा इलाज इतना सस्ता है तो इसमें इम्प्लांट हल्की कंपनी का डाल देते होंगे, या फिर ऑपरेशन थिएटर में कोई डिस्पोजेबल वगैरह का इस्तेमाल नहीं रहता होगा, कोई दवाइयाँ अच्छी नहीं लगाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा जो हमारे खुद के अस्पताल हैं, हम किसी मल्टी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे खर्चे थोड़े इसमें कम रहते हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनियों के खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमारे यहाँ इनके खर्चे थोड़े कम आते हैं। तो जितेंद्र जी, यहाँ अस्पताल में आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कोई व्यवस्था में कमी थी, या फिर आपके इलाज से संबंधित कोई कमी हमने छोड़ दी हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। एकदम मैं यहाँ से जब मेरा ऑपरेशन एकदम बढ़िया होके गया हूँ मैं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है सर। दोस्तों, इलाज से पहले जितेंद्र जी के कूल्हे की स्थिति ऐसी हो गई थी और ये अब की स्थिति है इलाज के करीब 14 महीने बाद। इसमें हम देख सकते हैं कि इम्प्लांट बिल्कुल बढ़िया ढंग से लगा हुआ है
और हड्डी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और ये अब बिल्कुल बढ़िया चलने लगे हैं और अपने सारे काम ये करने लगे हैं, मतलब कि ये अपने सामान्य जीवन में वापस लौट चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा जितेंद्र जी की लाइफ बिल्कुल बेड पे ही कटने लगी थी और अब ये बिल्कुल सही हो गए हैं, बिल्कुल अपने पुराने लाइफ में आ गए हैं। तो एक चीज़ ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जब फ्रैक्चर होता है या फिर कोई समस्या आती है तो लगता है जैसे अब पूरा सब खत्म, हम सही नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब उसका हम सही इलाज करा लेते हैं, सही हो जाते हैं, तो बिल्कुल पहले की तरह हम हो सकते हैं, बिल्कुल पहले की लाइफ में आ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी समस्या आए तो बिल्कुल घबराइए नहीं। देखिए, तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन उस तकलीफ़ में हिम्मत रख के सही दिशा में चलने की ज़रूरत होती है, सही इलाज की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हड्डियों से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।